अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों जी। आज है सुनहरी अहादीस का सबक नंबर 2। तो आइए देखते हैं कि आज हम कौन सी अहादीस याद कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अहादीस उनको कहते हैं, उन बातों को कहते हैं जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। आज हम हदीस पाक पढ़ने जा रहे हैं, वो सलाम करने के बारे में है। आपको पता है हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। तो हमारे प्यारे नबी इस हदीस पाक में हमसे क्या फरमा रहे हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़शुस सलाम बैनकुम। अफ़शु का मतलब होता है रवाज देना। रवाज देने का मतलब क्या है? प्यारे बच्चों, जब कोई चीज आम हो जाती है, बहुत ज्यादा लोग उसको करने लग जाते हैं, तो हम कहते हैं ये चीज रवाज बन गया है। ये तो भाई आजकल एक रवाज हो गया, एक ट्रेडिशन बन गया, इतना आम हो गया है। तो इसमें हमारे प्यारे नबी हमें कुछ रवाज करने का कह रहे हैं, अफ़शु। और किस चीज को रवाज देने का, किस चीज को आम करने का, फैलाने का बता रहे हैं? अस्सलाम, सलाम को। तो इसमें हमारे प्यारे नबी हमें बता रहे हैं अफ़शुस सलामा, कि सलाम करने को एक ट्रेडिशन बना लो। किसमें? बैनाकुम, आपस में। तो प्यारे बच्चों, ये हदीस पाक यूं हुई, अफ़शुस सलामा बैनाकुम, आपस में सलाम को रवाज दो। स्प्रेड पीस बिटवीन योरसेल्व्स। अब ये क्यों करना चाहिए? क्यों हमें ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को सलाम करना चाहिए? क्यों इसे इतना ज्यादा स्प्रेड करना चाहिए? कि प्यारे बच्चों, सलाम करने से हमारे दरमियान मोहब्बत, भाईचारा, ब्रदरहुड जिसे कहते हैं, वो बढ़ता है और नफरत खत्म होती है। जब आप किसी को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो आप जल्दी से एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने सीखा कि सलाम करने का फायदा क्या है, कि आपस में मोहब्बत बढ़ती है और एक अच्छी सोसाइटी बनती है। हमारे प्यारे नबी ने सलाम करने को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कहा है। आइए देखते हैं एक और हदीस पाक। इस हदीस पाक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अस्सलाम कबलल कलाम। अस्सलामु के नाम से आपको फौरन पता चल गया कि ये सलाम के बारे में बात हो रही है। कबल, कबल कहते हैं बच्चों पहले को, बिफोर। ये उर्दू में भी हम यूज करते हैं कबल। उसके बाद है अल कलाम, कलाम करना कहते हैं बात करने को, गुफ्तगू करने को, कन्वर्सेशन करने को। अस्सलाम कबल अल कलाम। इसमें प्यारे नबी बता रहे हैं कि जो हमने एक दूसरे को सलाम करना है, जो सलाम को आम करना है, वो कब करना है? बात करने से भी पहले हमने सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहना है। सलाम गुफ्तगू से पहले है। अस्सलामु कबलल कलाम, ग्रीट बिफोर यू स्पीक। तो जब भी हम किसी से मिले, पहला काम क्या करना है? उनको अस्सलाम वालेकुम कहना है। फिर आपने अपनी बातचीत शुरू करनी है, फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। सलाम में पहल करने से, पहल मीन्स कि आप पहले किसी को सलाम करें, उससे क्या फायदा होता है? प्यारे बच्चों, जब हम किसी से बात करने जा रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि पता नहीं ये मेरी बात को सही तरह समझेगा कि नहीं, या आपने मामा से, पापा से, या आपने किसी टीचर से या किसी और फ्रेंड से कोई बात करनी है, तो आप जाके अपनी बात शुरू करने से पहले अगर अस्सलाम वालेकुम से बात शुरू करेंगे तो दूसरे के दिल में हमारे लिए नरमी पैदा होती है, सॉफ्ट कॉर्नर बनता है और वो हमारी बात सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और अगर हम किसी को, स्ट्रेंजर को अस्सलाम वालेकुम करें, उससे क्या होता है कि हमारे दरमियान जो वो स्ट्रेंजर फीलिंग्स होती हैं वो कम हो जाती हैं और हम एक दूसरे की बात अच्छे तरीके से सुनने लग जाते हैं। अब फर्ज करें आपके बाबा जो हैं, आप उनके साथ ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी हिट हो जाती है मामा के साथ या पापा के साथ। अब अगर वो निकलते बाहर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे तो कितनी बात खराब होगी।
इससे बेहतर है अगर आप बाहर निकलते, अगर आपकी गलती भी है नहीं है, आप फौरन अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो दूसरे बंदे के दिल में नरमी पैदा हो जाती है और लड़ाई झगड़ा होने से बच जाता है और हम इस तरह से अपने मामलात अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सलाम में पहल करने का फायदा ये है कि दूसरा आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है और अगर स्ट्रेंजर हो तो हमारी ये स्ट्रेंजर फीलिंग्स जो अजनबियत है ये कम हो जाती है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी ने हमें हुक्म दिया है, हमें बताया है, सिखाया है हमें कि जब भी हम किसी से मिलें हम अस्सलामु अलैकुम कहें। अस्सलामु अलैकुम का मतलब है पीस बी अपॉन यू, आप पर सलामती हो। देखिए, ये तो एक दुआ भी है और इस दुआ को कहने से, अस्सलामु अलैकुम कहने से आपको अल्लाह ताला से 10 नेकियां मिलती हैं। और अगर आप इसको इस तरह कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी आप व रहमतुल्लाह इसमें इंक्रीज करें, बढ़ा रहे हैं और इसका मतलब यू बना रहे हैं पीस बी अपॉन यू एंड अल्लाह मर्सी। रहमत का मतलब होता है अल्लाह की मर्सी होना, रहम होना। तो हम कह रहे हैं आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। इससे भी बढ़कर अगर आप कहेंगे तो आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना है, जिसमें आपने अब व बरकातुहू का भी इजाफा कर दिया, ऐड कर दिया। और इस तरह कहने से हमें 30 नेकियां, 30 नेकियां मिल रही हैं। इसका मतलब है पीस बी अपॉन यू एंड अल्लाह मर्सी एंड ब्लेसिंग्स, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो। आप कोई सा भी सलाम जो है वो कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरह अल्लाह ताला ने और हमारे प्यारे नबी ने हमें सलाम करने का हुक्म दिया है, इसी तरह सलाम का जवाब देने का हुक्म भी है। अगर हम किसी को सलाम का जवाब नहीं देते तो ये बहुत गैर अखलाकी हरकत है, बुरी हरकत है और इसको हम रूड समझते हैं कि ये बहुत बुरी बात है कि अगर कोई हमें सलाम करे और हम जवाब ना दें। बेशक आप उनसे नाराज हैं, आपका झगड़ा हुआ है, फिर भी सलाम करने में पहल करें और अगर दूसरे ने पहल कर दी है तो जरूर जवाब दें। एक और हदीस पाक में हमारे प्यारे नबी हमें फरमाते हैं कि अगर आपको कोई सलाम करता है तो आप उसका जवाब अच्छे तरीके से दें। मसलन अगर आपको कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है तो आप वालेकुम अस्सलाम कहिए या उससे भी बढ़ाकर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहिए, ताकि आपको ज्यादा नेकियां मिले और दूसरा बंदा भी खुश होगा आपके सलाम का अच्छा सा जवाब सुन के। तो प्यारे बच्चों, आज जो अहादीस हमने सीखी हैं वो सलाम के बारे में है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को रवाज दो। अगर आपको रवाज तो मुश्किल लफ्ज लगता है, आप यूं भी कह सकते हैं आपस में सलाम को आम करो। दूसरी हदीस पाक है अस्सलामु कबलल कलाम, सलाम गुफ्तगू से पहले है। ग्रीट बिफोर यू स्पीक, बात करने से पहले अस्सलाम वालेकुम कहें, फिर बात शुरू करें। प्यारे बच्चों, इन अहादीस को आपने याद करना है। याद करने के लिए इनको बार बार दोहराइए। बहुत आसान लफ्ज हैं, 3 अल्फाज की एक हदीस है। अफ़शुस सलाम बैनकुम, अस्सलामु कबलल कलाम। मुझे उम्मीद है आप घर में इसको याद करेंगे और इन अहादीस पर अमल भी करेंगे और सलाम करने में पहल करेंगे और जब भी बात करेंगे उससे पहले आप अस्सलाम वालेकुम जरूर कहेंगे। आप सबको बहुत रमजान मुबारक हो। कल इंशाल्लाह हम नई अहादीस के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।